वो तो सरकार अगर पढ़ाते लिखाते तो हम लोग यहाँ क्या करने के लिए आए थे। मजदूरी में क्या करेंगे सर, वहाँ तो गरीबी ज़्यादा करके है, कमाने खाने वाला है, कमाएंगे नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। एक कमाने वाला है 10 परिवार चला रहे तो कहाँ से पैसा दे पाए वो। मजदूरे बनेंगे ना, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं होता है पहले। वो तो लड़का बोल दिया सबके सामने में, टैलेंट था उसके पास, हिम्मत था, हिम्मत जुटा के बोला सरकार के पास डायरेक्ट नीतीश कुमार के पास, और किसी में हिम्मत इतना नहीं है। मेरे सरकार के पास मजदूर का कमी नहीं है, जहाँ मर्जी बिहारी को खोज लो, यूपी बिहार जहाँ मर्जी खोज लो, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जो राष्ट्र हो, मेरे सरकार के पास मजदूर का कमी नहीं है। अगर आपको कहीं खुदा न करे आपको कुछ हो जाए या घर वालों को कुछ हो जाए तो एक दूसरे से अंतिम समय पे भी नहीं मिल पाए। अंतिम समय पर भी नहीं मिल पाएंगे एक दूसरे से। इतनी परेशानी से जो लोग यहाँ पे रहते हैं और किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं। आप ये देखिए कि ये झुग्गियाँ हैं, ऐसी झुग्गियाँ हैं और 6 बाई 6 7 बाई 8 तक की झुग्गियाँ हैं और इसी में ये लोग रहते हैं मजबूरी में, जो अपना गुजर बसर करते हैं। और ना ही अच्छी यहाँ पे, अगर आप इमेजिन करिए कि बारिश के दिनों में ये इतना सड़क से कम 7-8 फुट नीचे है, क्या स्थिति यहाँ पे रहती होगी। और ये और भी कुछ लोग हैं, ये जरा कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि दिखाएं, ये छोटे छोटे हमारे भाई लोग हैं। बारिश होता है तो पूरा ये चलने के लायक नहीं रहता है ये, फिर भी ये भगाने के लिए राजी है। यहाँ से बारिश में पूरा भर जाता है। पूरा भर जाता है, ये चलने के लायक नहीं रहता, पैदल भी नहीं चल पाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिहार से आए हैं। तो क्या मजबूरी रही बिहार छोड़ के इतनी? मजबूरी यही है, जो वहाँ पे मजदूरी नहीं चल पाता है, यहाँ पे आते हैं तो घर परिवार चलता है, 200-400 रुपये कमाते हैं। काम धंधा नहीं है बिहार में। बिहार में काम धंधा नहीं है, वही पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए आप लोग? पढ़ाई लिखाई कैसे कर पाएंगे, मजबूरी था तो पढ़ाई लिखाई क्या कर पाएंगे। इन दिनों बिहार में सोनू नाम का एक लड़का जो वायरल है, सरकार से मांग कर रहा है कि पढ़ाई लिखाई करवाई जाए। तो क्या बिहार में जो पढ़ाई व्यवस्था है बिल्कुल खराब है? ऐसा ही चलता है, खराब चलता है। क्या वजह नज़र आती है, सरकार क्यों नहीं पढ़ाना चाहती है? वो तो सरकार का मतलब है। वो तो सरकार अगर पढ़ाते लिखाते तो हम लोग यहाँ क्यों करने के लिए आते हैं, क्या करने के लिए आए थे। एक वजह नज़र आती है कि अगर पढ़ लिख जाएंगे तो अच्छे नौकरी करेंगे, साहब बन जाएंगे, तो मजदूरी कौन करेगा। सरकार जानबूझ के मजदूर बनाए रखना बात चाहती सही है, यही करने के लिए वो पढ़ाता लिखाता नहीं है। चुनाव में तो वो लोग तो बोलता है ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, इतना को नौकरी देंगे, इतना को अथी देंगे, रोजगार देंगे, वो कुछ भी नहीं देता है। तो क्या करेंगे हम लोग। कितनी उम्र होगी अब? हमारा 18 साल हो गए। और कब से आप यहाँ पे आए हैं? हम तो 1 साल से हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इनकी भी उम्र 18 साल से ही है और एक लगभग 1-1.5 साल से बिहार छोड़ के यहाँ आए हैं रोजगार की तलाश में। और ऐसे ही हमारे साथ ये बच्चे भी हैं। कितनी उम्र है? मेरी भी 18 साल है। 18 साल है। और कब से आए हैं? यहाँ मैं 1 साल से हम भी रहते हैं। 1 साल से। और आप कितनी उम्र है? 18 साल। और कितनी समय से हैं? 1 साल से। तो ये देखिए, जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, 18 साल की महज उम्र है, जिस उम्र में कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में, नहीं है हमारा बिहार में कॉलेज ही नहीं है। कॉलेज नहीं, नहीं तो मजबूरन जो है दूर है। सरकार नहीं देता है कॉलेज में बढ़िया एडमिशन। सरकारी स्कूल में पढ़ाई। आपने पढ़ाई लिखाई की है? कितनी? नहीं। पाँचवा तक किए थे। 5वीं तक पढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है बिहार में? नहीं है, होता है बढ़िया। नहीं है। नहीं। तो पढ़ाई लिखाई अच्छी ना होने के कारण ये पढ़ लिख नहीं पाए और मजबूरी में जब पढ़ाई लिखाई नहीं की तो इतनी दूर बिहार से आके दिल्ली में यहाँ मजदूरी करते हैं। अगर शायद अच्छी पढ़ाई की होती तो ये भी किसी काबिल होते हैं, सरकारी अफसर हो सकते थे, सेना में हो सकते थे, पुलिस में हो सकते थे, वकील हो सकते थे, कुछ भी हो सकते थे। अपने माँ बाप की, अपने परिजनों की, गांव वालों की स्थिति मालूम है, इसीलिए सोनू पढ़ना चाहता है और पढ़ लिख के अपने अच्छे भविष्य के सपने बुनना चाहता है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, कहाँ से रहने वाले हैं? बिहार का। तो क्या मजबूरी है बिहार छोड़ के यहाँ आना? मजदूरी में क्या करेंगे सर, वहाँ तो गरीबी ज़्यादा करके है, कमाने खाने वाला है, कमाएंगे नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। तो बिहार में काम धंधा रोजगार नहीं मिल पाया? काम धंधा वहाँ से क्या काम धंधा मिलेगा, नहीं फैक्ट्री या नहीं कुछ है, कमाने का है। तो परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में तो है 10-12 परिवार हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या इतना कमाई हो पाती है कि परिवार का पालन पोषण हो पाए? पालन पोषण कर लेते हैं कमा करके। हाँ, तो अब बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं 2 लड़का। पढ़ाई लिखाई कैसी होती है उनकी? पढ़ाई लिखाई अभी छोटा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है अभी इसका। अभी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है।
अगर मुझे तो नहीं लगता कि इतना कमाई हो पाती होगी कि अगर कोई बीमारी आ गई या कुछ इस तरह की चीज़ें आ गई तो जो बचा खुचा है सब खर्च हो जाता होगा। वो तो खर्च होगा ना है। एक कमाने वाला है 10 परिवार चला रहे तो कहाँ से पैसा दे पाए वो। अपने कैमरा सहयोगी से बोलूँगा कि ज़रा घर की स्थिति भी दिखाएं कि यहाँ पे ये लोग कैसे रहते हैं। ये छप्पर है और बारिश के दिनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी होती होगी इन लोगों को। पूरा जो घर है इसी तरीके का है। और एक और भाई साहब हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात करेंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ कब से आए? बिहार का। कब से यहाँ पे आए? यहाँ तो हो गए लमसम 15-20 दिन हुआ है। पहले बहुत दिन 12 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 12 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो 12 साल से आप इस तरीके का कुछ नहीं कर पाए कि अपना स्थिति को, अपने घर परिवार की स्थिति को मजबूत कर सकें, पढ़ा सकें? मतलब 12 साल पहले भी जब आप आए होंगे तो मजदूरी ही करते होंगे। हाँ, मजदूरी सर कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। तो क्या कारण है बिहार में पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है सही से? पढ़ाई नहीं हो रहा है सही से, क्या पढ़ाएगा? दिन भर मास्टर बैठा रहता है, जी। कोई ध्यान देने वाला नहीं है। ध्यान देने वाला नहीं है। मास्टर सही से पढ़ने लिखने पता नहीं है तो बच्चे को क्या पढ़ाएगा वो। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का भविष्य ना पढ़ने लिखने की वजह से खराब हो गया। आप लोग मजदूरी कर रहे हैं, आपके लोगों के बच्चे हैं या परिवार है, उनके भविष्य के लिए सरकार से क्या मांगेंगे? सरकार से तो यही कहना है कि वो देखभाल कीजिए, सही पढ़ाई कीजिए, जो बच्चे को अगला भविष्य बने। आप लोग तो मजदूर बन गए। हम तो मजदूर कमाएंगे तो कहाँ से बच्चे को अगर बच्चे नहीं पढ़े लिखेंगे तो वो भी मजदूर ही बनेंगे। जब तक ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तो तब तक बच्चे पढ़ नहीं पाओगे। तो सरकार वोट तो लेती है आप लोगों से। वोट तो लेती है, वो तो उस समय आएगा उसका तो वोट लेवे करेगा। चुनाव खत्म हो जाता है, बस उसका काम खत्म हो जाता है, उसके बाद कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान नहीं देता है। तो इनका दुख आप समझ सकते हैं कि चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, वोट ले लिया जाता है और सरकार के बनने के बाद इनको भुला दिया जाता है। शिक्षा का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है। चुनाव में वादे किए जाते हैं, उसके बाद भूल जाया करते हैं ये नेता लोग। और जिसकी जो सज़ा भुगतते हैं ऐसे लोग भुगतते हैं जिनको बिहार छोड़कर 1000-1200 किलोमीटर दूर यहाँ दिल्ली बम्बई आना पड़ता है। परिवार को बिहार में छोड़कर, माता पिता को पीछे बिहार में छोड़कर आना पड़ता है। उनके दुख सुख में ना रह के यहाँ दूर मजबूरी में ऐसी स्थिति में यहाँ रहना पड़ता है। कहाँ से आए हैं और कब से यहाँ रह रहे हैं? सहरसा जिला से आए हैं, बिहार। हो गया 1-2 महीना। 1-2 महीना। हम्म, आप मतलब स्वस्थ नहीं लग रहे हैं, क्या कारण? तबीयत खराब है। तबीयत खराब। हम्म, तो यहाँ अकेले रहते हैं या कैसे? नहीं है और साथी सब है 1-2। हम्म, घर परिवार कहाँ है? घर परिवार सब वहीं है, बिहार। बिहार में है। मतलब ऐसी स्थिति में तबीयत खराब यहाँ अगर हो जाती है तो कोई सेवा करने वाला नहीं? कोई नहीं, कौन देखेगा यहाँ पर? क्या मजबूरी है सर बिहार छोड़ के यहाँ आना पड़ा? मजबूरी, वहाँ पर काम रोजगार नहीं है। जैसे दिल्ली मुंबई फैक्ट्री है, लाइन है, सब कुछ है, हर एक चीज़ है। वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, इसलिए हम लोग आते हैं। और परिवार में कितने सदस्य हैं, थोड़ा बताइए। 5 सदस्य हैं। तो सभी लोगों से दूर आप रहते हैं? कितने बच्चे हैं? 3 हैं। 3 बच्चे। तो बच्चे पढ़ पाते हैं? पढ़ रहे हैं, तो सरकारी स्कूल या प्राइवेट? सरकारी में पढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पिंटू कामती। ये पिंटू कामती जी हैं जो लगभग 8-10 साल से बिहार छोड़ के यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। और 10 साल पहले जो स्थिति थी, मज़दूरी यहाँ करते थे, आज भी वही मज़दूरी करते हैं। और 10 साल पहले जो कमाते थे, मुश्किल से 50-100 रुपये इजाफ़ा उसमें कर पाए हैं अपनी कमाई में। और स्थिति ये है कि घर में 5 सदस्य हैं, अपने परिवार से ये दूर रहते हैं। घर में 3 बच्चे हैं, इतना नहीं कमा पाते हैं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। सो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल में, बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है आप सब बखूबी जानते हैं। अगर वहाँ पे सरकारी स्कूल में शिक्षा का हाल, शिक्षा का स्तर अच्छा होता तो आज सोनू रो रो के अपने अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए सरकार के सामने अपनी मजबूरी नहीं बता रहा होता, वो भी पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनने की प्रयास में रहता। सरकारी स्कूलों के हालात से वो वाकिफ़ है और अपने भविष्य के लिए वो चिंतित है। तो सर, सरकारी स्कूल में अगर बच्चे पढ़ेंगे
तो वो भी तो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे, आपकी तरह मजदूरी बन के रह जाएंगे। मजदूरे बनेंगे ना, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं होता है पहले। वो तो लड़का बोल दिया सबके सामने में, टैलेंट था उसके पास, हिम्मत था, हिम्मत जुटा के बोला सरकार के पास डायरेक्ट, नीतीश कुमार के पास। तो और किसी में हिम्मत इतना नहीं न है। मेरे सरकार के पास मजदूर का कमी नहीं है, जहाँ मर्जी बिहारी को खोज लो, यूपी बिहार जहाँ मर्जी खोज लो, दिल्ली बम्बई कलकत्ता जो राष्ट्र हो, मेरे सरकार के पास मजदूर का कमी नहीं है। जब समय आता है, जो पढ़े लिखे तो है नहीं, बोलते हैं 10 लाख को नौकरी देंगे, कोई बोलता है 20 लाख को देंगे, वैसा ही हाल है। कुछ पता नहीं लग पाता। हम पढ़े लिखे नहीं तो हमको क्या पता लगेगा। तो सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? वोट तो लेती है ना सरकार आपसे? वोट तो दोनों हाथ से ले लेती है, वोट लेने में कमी नहीं है, वोट देते हैं और क्या करेंगे। तो यहाँ बिहार से 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर दूर आप हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अपनी मजबूरियाँ कुछ बताइए सरकार। क्या कहेंगे, वो ध्यान दे अपना, मेरे जितना मेरा क्षेत्र है उसमें ध्यान दें, बिहार में क्या करना चाहिए, कैसे हमको ये दूर करना चाहिए गरीबी, कुछ लगाएं यहाँ पर, मजदूर मजदूरी करें। हमारे यहाँ रोजगार रहता है तो थोड़े इतना दूर आते, सब बीवी बच्चा साथ में रहते, घर परिवार के साथ रहते। यहाँ कभी मेरा तबीयत गड़बड़ा जाता है, कभी परिवार वाले का, घर खर्चा चलता है मुश्किल से। एक दूसरे के दुख सुख में साथ नहीं रह पाए। नहीं दे पाते हैं एक दूसरे के दुख सुख में साथ। माता पिता हैं आपके? पिताजी गुजर गए हैं, स्वर्गवास हो गए हैं, माताजी हैं। तो पिताजी जब गुजरे थे तो आप जा पाए थे उनके पास? तब गांव में ऐसा था, पहुंच गए थे उससे पहले ही, नहीं तो जा कहाँ पाते हैं, यहाँ से गुजर जाते हैं तो जाते जाते लाश जला देते हैं वहाँ पर, नहीं देख पाते हैं हम लोग। ऐसी स्थिति में अगर आपको कहीं खुदा न करे आपको कुछ हो जाए या घर वालों को कुछ हो जाए तो एक दूसरे से अंतिम समय पे भी नहीं मिल नहीं पाए? मिल पाएंगे, अंतिम समय पर भी नहीं मिल पाएंगे एक दूसरे से। किसको दोषी मानते हैं आप? किसको दोषी मांगेंगे, इसका दोष तो सरकारें न है। सरकार जो चाहे हमारा रहे, जितना मजदूर भाई है मजदूर बना के नहीं रखे, सबको आगे बढ़ाएं, फैक्ट्री उक्ट्री लगाएं, जैसे दिल्ली मुंबई कलकत्ता जहाँ भी हो। हम लोग कमाने आते हैं तो गांव में नहीं कमा सकते हैं, परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं। बिहार से इतनी दूर आके क्या क्या मुसीबतें आप लोगों को झेलनी पड़ती है? बहुत मुसीबतें झेलने पड़ते हैं, गाली भी सुनना पड़ता है, बिहारी कोई कह देता है, क्या करेंगे, सुनना पड़ता है उसका। तो ऐसे में मुसीबत झेलते रहते हैं हम लोग, क्या करेंगे। बिहारी कह के आप लोगों को बेइज्जत करने की कोशिश? इज्जत करने की कोशिश बिहारी कह के करते हैं, यहाँ के लोग जहाँ भी है बिहारी कह देते हैं, कहाँ से आया है। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। बिहारी बिहार में शायद गर्व की विषय होगी, गर्व का शब्द होगा, लेकिन जब बिहार छोड़ के ये दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में जाते हैं तो बिहारी गर्व का शब्द ना बनकर इनके लिए एक शर्म का विषय बन जाता है, गाली बन जाती है। और यहाँ के लोग बिहारी कह के, दिल्ली बम्बई में बिहारी कह के इनको अपमानित किया जाता है और इनको तरह तरह की जो है परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, और वही दर्द जो है वो बयां कर रहे हैं। तो आगे क्या उम्मीद है, बिहार सुधर पाएगा? जिस तरीके से सोनू भी मांग कर रहा है, क्या लगता है, उम्मीद है कुछ बिहार के सुधरने की? अभी क्या कह सकते हैं इसमें, वो तो सरकारें ने जो करना होगा करेगी सरकार। हाँ, हम लोग क्या कह सकते हैं, नहीं कुछ बोलने वाले हैं, नहीं हम लोग का कोई सुनने वाला, नहीं पढ़े लिखे हैं, कहाँ कौन चीज़ है, हम लोग को तो पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग। तो अभी तो आप बीमार हैं, काम पे नहीं जा पा रहे होंगे, तो फिर कमाई भी नहीं हो पा रही होगी। नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आर्थिक स्थिति तो और भी खराब होती है। और ख़राब होते जा रहा है, क्या करेंगे। वहाँ घर पर घर वाले अलग टेंशन में रहते, मैं यहाँ अलग टेंशन में। तो इनकी आंखों से ही इनका दर्द झलक रहा है, आंखों में छलकने वाले आंसू साफ बता रहे हैं कि किस मुश्किल स्थिति में ये हैं, बीमार चल रहे हैं और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। और यही स्थिति गांव में जो परिवार के साथ भी होगी। अगर घर में बूढ़ी माँ हैं, वो बीमार पड़ती हैं, बीबी है, बच्चे हैं, बीमार पड़ती हैं, तो ना उनके दुख में ये शामिल हो पाते हैं और ना इनके दुख में इनका परिवार शामिल हो पाता है। तो मजबूरी
समझिए जो सरकार और सरकार के मंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहते हैं, एसी गाड़ियों से घूमते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, किसकी बदौलत? इन्हीं लोगों के वोटों की बदौलत। और इन लोगों का वोट लेके, इनसे बड़े बड़े चुनावी वादे करके और चुनाव जीत जाने के बाद इनको भुला दिया जाता है और इनको छोड़ दिया जाता है धक्के खाने के लिए। दिल्ली और बम्बई जैसे बड़े बड़े शहरों में आएँ, धक्के खाएं, अपमानित हों, ऐसी तंग गलियों में रहें, ऐसे छोटे 6x6 के कमरों में रहें जहां ना ठीक से हवा आ सकती है, ना ठीक से पानी मिलता है, ना ठीक से बिजली मिलती है। इनका भविष्य तो खराब हो गया है, मजदूरी में इन्होंने अपना जीवन काट लिया, लेकिन इनके बच्चों का भविष्य सुधारिए, उनको पढ़ाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि इस परेशानी से, एक मजदूर की ज़िंदगी से वो निकल पाएँ और वो भी किसी अच्छी जगह नौकरी कर पाएँ, साहब बन पाएँ, सेना में जा पाएँ, वकील बन पाएँ, डॉक्टर बन पाएँ, इंजीनियर बन पाएँ। लेकिन बड़ा अफसोस है कि सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन नहीं बदलते तो इन लोगों के हालात, इन लोगों के वोट लिए जाते हैं और एक वोट बैंक की तरह बस इन लोगों को यूज़ किया जाता है और यूज करने के बाद, चुनाव के बाद इनको जो है छोड़ दिया जाता है इन अंधेरी तंग गलियों में, बेबसी में, मजबूरी में अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए।